क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, मान लीजिए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये जो है, तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है कि हमें ये जो है क्वाड्रेटिक, तो ए हमारा 1 है, बी इक्वल टू -5 है, बी इक्वल टू -5 है और सी इक्वल टू +6 है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये हमें देगा, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक है, तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें AC की जो आएगा 1 × 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा +6, और एडिशन जो है तो हमें 2 नंबर का -5 आना चाहिए कि जो हमारा जो B होता है वैल्यू। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद, तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे नंबर क्या बन जाएंगे, तो जो 6 है, 6 को हमने कैसे डिवाइड किया है, -3 और -2 में, तो इनका एडिशन क्या आ जाएगा, तो इनका एडिशन -5 आ जाएगा। तो यहाँ से पर्टिकुलर यहाँ से अगर हमें निकालो तो ये क्या आ जाएगा, तो x -3 आ जाएगा, और यहाँ से -2 अगर कॉमन निकालो तो यहाँ x -3 आ जाएगा इक्वल टू 0 है। तो ये जो है, तो यहाँ से x -3, यहाँ से x -3 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x -3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। या दूसरा x -2 जो है, तो ये भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब x जो है इसका वैल्यू +3 आ सकता है, और x जो है तो उसका वैल्यू +2 आ सकता है। तो ये हमारा गिवन सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, अभी गिवन प्रॉब्लम है, इसका हमारा सोल्यूशन है। हमने लिया है 15 × 2 -10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एग्जैक्टली इसमें बोर्ड मास का रूल जो है बी, तो हमें जो रूल है तो BODMAS, तो इसका रूल सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन हमें सॉल्व करना है। तो पहले अगर न्यूमरेटर की बात करते हैं तो पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन नहीं है और मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व करेंगे, 15 × 3 क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, माइनस ये 10 हो जाएगा। डिनोमीटर की बात करें तो डिनोमीटर में ये जो √16 है, तो √16 का वैल्यू कितना आता है, तो 4 होता है। तो अगर हम इसको 4 डिवाइडेड बाई 3 है तो 4 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। तो हमका इसका रेसिप्रोकल, जब भी ये डिवीजन है तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको रेसिप्रोकल लिखना है। तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20, 30 - 10 20, तो ये वैल्यू था 4/3। तो जो 4 है ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये देखेंगे तो 4 1 था, 4 5 था, तो 5 3 था 15। तो हमारा ये ओवरऑल आंसर है इसका। 2⁹ - 2⁸ इज इक्वल टू 4⁴y। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जो 4 होता है, तो 4 का वैल्यू कितना होता है, तो 4 जो होता है, तो 4 का वैल्यू होता है 2⁻²। यानी कि अगर हम 4⁻y लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2⁻² का वैल्यू y जो आएगा 2⁻2y। 4⁻y को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻2y लिख सकते हैं। तो जो 2�9 है, 2�9 को लिखेंगे 2�8 × 2⁻1 माइनस 2⁸ यहाँ लिख जाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2⁻2y, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम 2⁸ कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से 2⁸ कॉमन, यहाँ से 2⁸ कॉमन, तो ये 2⁻1 माइनस 1 यहाँ बच जाएगा और इक्वल टू ये 2⁻2y बच जाएगा। तो ये अगर ये बात देखेंगे तो 2⁻1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल 2⁸ इक्वल टू 2⁻2y हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसके अगर मान लीजिए उसके बेसिस सेम कर दिए तो उसके पावर भी सेम रहेंगे। तो 8 = 2y के बराबर आना चाहिए। यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड करें, यहाँ भी हम 2 से डिवाइड करें, तो इसका मतलब क्या है, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू कटने वाली है। तो 8 जो है, तो 8 को हम लिखेंगे 4 × 2, 2 से 2 भी कटेगा। तो y जो है, तो y का वैल्यू आ रहा है हमारा 4, जो हमारा सोल्यूशन है इसका। जो भी गिवन प्रॉब्लम है इसका ये सोल्यूशन है। प्रॉब्लम है a + b = 26 एंड a - b = 6। तो हमें a b का वैल्यू बताना है। तो जो हमें इक्वेशन पहले मिला है, तो पहले इक्वेशन मिला है a + b = 26 और दूसरा इक्वेशन है a - b = 6। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ b से b कट जाएगा और यहाँ 2a हो जाएगा। 2a = 32 वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करें, यहाँ से 2 से डिवाइड करें, तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 16
और ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, तो ओवरऑल 2 कट कर ए का वैल्यू आ रहा है 16। तो अगर ए का वैल्यू अगर 16 है, हमें क्या पता है ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या दिया है, तो 6 दिया है। अगर ये वैल्यू 6 है तो यानी कि ए माइनस 6 इक्वल टू बी, हमने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया और ये इसको यहाँ शिफ्ट किया। तो ये कितना आया था 16 माइनस 6 इक्वल टू बी, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया 10। अगर बी का वैल्यू 10 है तो हमें पूछा क्या है, तो ए बी पूछा है, ए बी। ए का वैल्यू कितना निकाला हमने 16, बी का वैल्यू कितना है 10, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 160। हमें पूछा था, तो ये हमने इसका आंसर निकाला है। गिवन प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 12 डॉट 144 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ डॉट का मतलब क्या है, तो ये जो डॉट है, तो यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाए, 36 डिवाइडेड बाय 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 12 इंटू 1। तो ओवरऑल जो है 12 से 12 कट के ये वैल्यू क्या आ जाएगा 3, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 12 का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। वैसे ही अगर हम 144 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 के मल्टीपल में, 3 एक 3, 3 चौक 12, 42 हो जाएगा। और ये वैल्यू हो जाएगा 3 चौक 12, 48 हो जाएगा। और ये 3 इंटू 1 कर सकते हैं, तो यहाँ 3 से 3 कट के ये वैल्यू 48 दे रहा है। अगर हम इसको प्लग इन करें, जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम है, तो गिवन प्रॉब्लम में अगर ये वैल्यू प्लग इन करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, जो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय 12 का वैल्यू आ गया 3, मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया 48। तो ये 48 है, तो जो 48 है, तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 16 इंटू 3। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसका 3 का और इसका 3 का क्लब कर सकते हैं, तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और ये जो 16 है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। ओवरऑल ये वैल्यू हमें 12 देगा। तो जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो जो भी ये गिवन प्रॉब्लम दिया था इसका सॉल्यूशन है में 4 इंटू ब्रैकेट a प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो 4 है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन पहले a के साथ होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ होगा। तो इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू ए प्लस 4 इंटू 5। ये मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ 10 है और इज इक्वल टू 10 है। तो अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको अगर हम 10 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 10 से कट जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 4a प्लस 20 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। इस साइड से हम -20 करेंगे, इस साइड से हम -20 करेंगे, तो ये 80 आ जाएगा, और यहाँ ये कट के 4a हो जाएगा। ये जो है, तो यहाँ से अगर हम 4 से डिवाइड करें और यहाँ से भी 4 से डिवाइड करें, तो इसका लिख सकते हैं 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और a जो है तो a का वैल्यू 20 आ रहा है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, हमारा गिवन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम लिया है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस 2b इक्वल टू 6। अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो पहला हम क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 6। इसको हम एक नंबर 1 नंबर कहेंगे, और जो है 2a प्लस 2b, तो a प्लस 2b जो है इक्वल टू जो 6 है, इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 जैसे ही करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, जिसको जैसे ही इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल टू 12। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाइड, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाइड, और इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, तो ये क्या हुआ 2a प्लस बी इक्वल टू 6, और नीचे क्या आया 2a प्लस 4b इक्वल टू 12 आया। ये जैसे माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएगा, b माइनस 4b तो -3b बच जाएगा, और 6 माइनस 12 ये -6 बच जाएगा। यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ -3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 कट जाएगा, और b का वैल्यू क्या आ रहा है, तो b का वैल्यू माइनस माइनस कट के यहाँ +2 आ रहा है। हमारे की इक्वेशन क्या था, तो a प्लस 2b, तो पहला इक्वेशन था मान लीजिए हमारा a प्लस 2b। अगर a प्लस 2b इक्वल टू 6 था,
और हमारा वैल्यू b का 2 आया, तो यानी कि a का वैल्यू क्या रहेगा 6 माइनस 2b, तो 6 माइनस 2 और b का वैल्यू क्या था 2, तो ओवरऑल ये हो गया 6 माइनस 4, तो ये हो गया 2, तो a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, तो ab का वैल्यू कितना आएगा, ab का वैल्यू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आना चाहिए हमारा सोल्यूशन। सोल्यूशन है 80% का अगर हम 60 करते हैं, 80% ऑफ 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। तो अगर हम इसको मैथ्स में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे 80% ऑफ 60। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 8 0 कट जाएगा, तो ये एक्चुअली 48 आ रहा है। तो उन्होंने हमें पूछा है कि 48 कब आएगा, तो व्हाट परसेंट ऑफ 40। तो अगर 40 का अगर हम x% लेते हैं, तो 40 जो लिया है, तो 40 जो है तो उसका अगर हम x% करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, तो 48 मिलना चाहिए। तो ये सवाल है। तो अगर हम यहाँ 100/40 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 100/40 से मल्टीप्लाइड करें, तो यहाँ 1 0, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 40 से ये 40 कट जाएगा और यहाँ x बचेगा, तो यहाँ भी ये कट जाएगा, 2 2 द 4, 2 5 द 10। तो अगर ये करेंगे 2 1 द और 2 4 24, तो ये 120 हो रहा है। तो 120% करेंगे किसका, 40 का। 40 का अगर हम 120% करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 48 मिल जाएगा। आई एम अ नंबर, डबल मी एंड ऐड 6, द रिजल्ट इज 36, व्हाट आई एम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नंबर क्या कंसीडर करेंगे हम इसमें, नंबर कंसीडर करेंगे x, उसका क्या करने को लगा है हमने, हमें 2x उसका डबल करने का, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसमें 6 ऐड करना है। तो जब 6 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, तो 36 देगा। यहाँ से हम 6 माइनस करेंगे, यहाँ से 6 माइनस करेंगे, तो 2x इक्वल टू 30 आ रहा है। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो है x, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और x का वैल्यू आ रहा है 15। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो नंबर क्या आना चाहिए, तो नंबर आना चाहिए 15। 4x² माइनस 49y² इक्वल टू 0। तो हमें x y और y की प्रोबेबल वैल्यू बतानी है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये ऐसे फॉर्मेट में है, तो ये फॉर्मेट है इसका, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4x² को 2x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसको आगे जाके कैसे लिख सकते हैं इसी टर्म को, तो ये 0 के बराबर दिया है। तो ये जो फॉर्मूला है a² माइनस b², तो इससे हो जाएगा 2x माइनस 7y, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 7y इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा जो 2x है, एक तो 2x माइनस 7y जो है, 2x माइनस 7y या तो 0 होना चाहिए, या अदरवाइज 2x प्लस 7y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तब होगा जब 2x इक्वल टू 7y रहेगा और x इक्वल टू, या अदरवाइज xy बाई इक्वल टू 7/2 होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा, x का 7 डालेंगे एंड y का 2 डालेंगे, तो ये हो सकता है ऐसा, ऐसे कहा तो भी चलेगा। या अदरवाइज x इक्वल टू 7y/2 ऐसे भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, दूसरा 7y/2 ऐसे भी कह सकते हैं। तो वन ऑफ द ये सॉल्यूशन है। और दूसरा क्या है, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 7y। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस 7y डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। या अदरवाइज x/y जो है तो उसका वैल्यू अगर माइनस 7/2 भी रखते हैं तो भी हमें ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -7 एंड y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो भी हमें 0 मिलना चाहिए।
हमने लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 17 इज इक्वल टू 8। तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 इक्वल टू 64। तो यहाँ हम प्लस 17 करेंगे, यहाँ भी हम प्लस 17 करेंगे। 7 4 11, 1 6 1 7 81 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर 81 के बराबर आ रहा है। तो अगर एक्स की वैल्यू निकाले तो अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 9 आ जाएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो प्लस और माइनस 9 आनी चाहिए। गिवन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 5/3 है। तो अगर हम इसको सही से ऑब्जर्व करें और ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि a जो है तो ये मान लीजिए कुछ 3x रहेगा। तो अगर ये 3x रहेगा तो मान लीजिए हम यहाँ x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो 2x आना चाहिए। ऐसा कहा तो भी चलेगा, तभी जाके ये रेशो भी प्रूव हो जाएगा। तो अगर हम तो यानी कि अगर हम a माइनस बी करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x ऐसा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसका वैल्यू अगर 1x पकड़ते हैं a माइनस बी का, तो यानी कि अगर आप b का x का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो ये अलग अलग वैल्यू देगा। अगर इसका वैल्यू 1 रखेंगे तो 5/3 हो जाएगा, अगर ये 2 रखेंगे तो ये 10/6 हो जाएगा, ये 3 रखेंगे तो ये 15/9 हो जाएगा। तो ये अलग अलग वैल्यू देगा। तो a माइनस बी का वैल्यू जो है तो 1 आ रहा है यहाँ से, अगर देखा जाए, अगर हमने x को नहीं प्रिज्यूम किया तो, लेकिन x के मल्टीपल पे आना चाहिए। तो ये इसका वैलिड आंसर हो सकता है। प्रॉब्लम लिया हमने 2⁻³ माइनस 16⁻x माइनस 192। तो ये जो 2⁻³ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम 8⁻x ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं 16⁻x को माइनस करता हूँ तो ये वैल्यू मेरा माइनस 192 के बराबर आना चाहिए। तो ये जो ये हमने 16⁻x और ये हमने क्या किया है, उसके बेसिस सेम कर दिए हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो 16x है तो 16x को क्या लिख सकते हैं हम, तो जो 16⁻x है तो इसको हम ये जो है तो 8 की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 8⁻x माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8⁻x और ये हो जाएगा 2⁻x इक्वल टू 1 माइनस 192 आना चाहिए। तो अगर हम इसमें से 8⁻x माइनस निकालते हैं तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2⁻x इक्वल टू माइनस 192 आना चाहिए। ओके, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये जो माइनस 192 है तो इसको माइनस को ऐसे रखेंगे और इसको हम 64 इंटू अगर 3 लिखते हैं, तो ये 64 3 लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इधर 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 4 लिख सकते हैं। और ये आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर तो वैसे रखेंगे और ये माइनस 2⁻2 लिखते हैं। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो 8⁻x इंटू 1 माइनस 2⁻x अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है तो ये वैल्यू वैसे भी हमारा क्या देने वाला है, तो ये माइनस 192 दे रहा है। तो हमें इससे पता लगता है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो इससे हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा इसका सॉल्यूशन है। ओवरऑल ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम हमें दिया है 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 16। तो अगर वैसे देखा जाए तो ये ओरली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर ये 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो x माइनस 3 है इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर 4 आना चाहिए तो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 7 माइनस 3 4 आना चाहिए। तो ये ओरली सॉल्व हो सकता है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12, 4 3 12 हो जाएगा इक्वल टू 16। यहाँ प्लस 12 करेंगे, यहाँ से भी प्लस 12 करेंगे, तो ये हो गया 4x। तो 4x इक्वल टू 28। फिर यहाँ से 4 से डिवाइड, यहाँ से 4 से डिवाइड, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और x का वैल्यू 7 आ रहा है यहाँ से भी। ओवरऑल ये हमारा आंसर है।
प्रॉब्लम सॉल्व लिया है तो ये 50 एंगल दिया है, ये 25 दिया है, तो ये टोटल 75 हो गया। अगर ये 75 है तो ये 105 होना चाहिए। अगर ये 105 है तो ये जो एंगल है तो ये 75 होना चाहिए, क्योंकि ये जो टोटल एंगल होता है इसका टोटल कितना आना चाहिए, तो 180 आना चाहिए। तो अगर 2x + 5 अगर 75 इसको सॉल्व करते हैं तो 2x + 5 जो है तो ये 70 आना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2x = 70 होना चाहिए। दोनों साइड से 2 से डिवाइड करते तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 35। तो x कितना आ रहा है, तो 35 आना चाहिए। हमने प्रॉब्लम लिया है तो इस ट्रायंगल में हमें ये जो x एंगल है तो इसके बारे में कमेंट करना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में अगर ये साइड अगर जोड़ देते हैं तो अगर ये बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, यानी ये वाला अगर बड़ा ट्रायंगल लेते हैं तो इस बड़े ट्रायंगल में हमें क्या दिखता है, ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 120 होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको अभी कट करता हूँ और अगर ये अभी ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं, ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 20 और ये 140 हो गया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो ये क्या था, एक लीनियर पेयर था, तो लीनियर पेयर होने के कारण ये क्या होना चाहिए था, तो ये 60 होना चाहिए था। ओके, अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, अभी अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो इस ट्रायंगल में देखें ये 30 है, ये 10 है, तो ये कितना होना चाहिए था, 40 हो गया, तो ये 140 होना चाहिए, तो ये 140 होना चाहिए था। तो इसको कट करते हैं तो ये 140 होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये टोटल साइड क्या है, स्ट्रेट लाइन करने के कारण ये एंगल 180 हो गया, राइट। तो अगर ये 180 हो गया है तो अगर हम ये सबसे बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, तो इस बड़े ट्रायंगल में ये एंगल 80 है, तो ये एंगल 30 है, तो 80 + 30 ये कितना हो गया, तो ये 110 हो गया। तो ये एंगल टोटल कितना होना चाहिए, 70 है, उसमें से तो ये एंगल x है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या होना चाहिए, तो ये 70 - x होना चाहिए। तो ये 70 - x अगर हमने ढूंढा तो अगर लीनियर पेयर है तो ये एंगल 60 होना चाहिए। ओके, और अगर ये 60 होता है तो ये जो एंगल है तो ये 50 है, ये x है, तो ये कितना होना चाहिए, 130 - x होना चाहिए। तो अगर ये इस लाइन को देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो ये एंगल मान लीजिए आपका कितना हो रहा है, 130 - x हो रहा है। तो ये अगर एंगल 130 - x है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो ये 180 माइनस, यानी कि ये 50 + x होना चाहिए, 50 + x, तभी जाके ये एंगल क्या होगा, ये लीनियर पेयर 180 होने वाला है। तो अगर हम इस सब को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम लिया है √² ऑफ इंटू √√ ऑफ 400 इंटू √√ ऑफ डिवाइडेड बाई √√ ऑफ 4। तो इसको सॉल्व करते तो हमें क्या पता होना चाहिए, √√ ऑफ 400 जो है तो इसका वैल्यू 20 आना चाहिए। और फिर दूसरा वैल्यू क्या दिया हमें, तो दूसरा वैल्यू दिया है √√ ऑफ 20 दिया है, क्योंकि हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका अंदर का वैल्यू क्या आएगा, 20। तो √√ ऑफ जो 20 है तो 20 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 4 जो आएगा 2 × √5, और जो √4 होता है उसका वैल्यू होता है 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और ये वैल्यू एक एक करके प्लग इन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √√ ऑफ 400। तो √√ ऑफ 400 की वैल्यू हम 20 डाल देंगे, और वैसे ही √√ ऑफ 4 जो है तो उसका वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू 2 डाल देंगे। तो √√ ऑफ जो 4 है उसका वैल्यू 2 डाल देंगे, तो जो 20 है तो 20 का वैल्यू 2√5 है, और ये 2 यहाँ, तो 2 से 2 कट कर ये ओवरऑल वैल्यू √5 आने वाला है। ये टर्म दिया है 4 डिवाइडेड बाई 2 + √3 + √7। तो इसको अगर हमें रैशनलाइज करना है तो अगर हम इस टर्म को यानी कि इस टर्म को अलग और इस टर्म को अगर हम अलग पकड़ते हैं तो इसका रैशनलाइजेशन जो भी टर्म रहेगा वो क्या है, 2 + √3 + √7 जो है, तो इसका रैशनलाइजेशन टर्म हम क्या पकड़ेंगे, तो हम पकड़ेंगे तो 2 माइनस ये √3 था, √7 है, +2 √3 + √7 जो है, तो इस टर्म को हम पकड़ेंगे। तो अगर हम जैसे ही इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये जो है तो ये हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये हमारे लिए बी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो रहता है तो वो रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि √3 प्लस √7 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये मिल जाएगा टर्म हमें माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस हो जाएगा 3, फिर उसके बाद ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस 2√21। तो ये टर्म अगर मिलता है तो अगर इसको ओपन करते हैं तो मिल जाएगा हमें 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 2√21। तो क्या टर्म मिला हमें 4 माइनस 3 तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 7 तो ये -8 हो गया, -8 माइनस 2√21 यानी कि टोटल रैशनलाइजेशन करके ये टर्म हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलनी चाहिए, तो -8 माइनस √21। तो वैसे ही अगर हम ये इसी टर्म को यानी कि रैशनलाइजेशन करके जो टर्म था हमारा 4 इंटू 2 प्लस √3 प्लस √7 ये जो टर्म था इसको रैशनलाइज किया हमने 2 माइनस √3 प्लस √7 के साथ और इसको हमने बी कंसीडर किया है तो इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं। तो ये बड़ा ब्रैकेट है मान लीजिए। तो ये क्या है, तो इस टर्म को हमने 1 माना है तो इसको ही मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 माइनस √3 प्लस ये √7 जो है तो इसी टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये जो नीचे का जो टर्म है तो ये इसका सब कैलकुलेशन करके हमने देखा -8 माइनस 2√21 आ रहा है। तो अभी न्यूमरेटर की बात करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में ये टर्म हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म हो जाएगा 8 माइनस ये टर्म हो जाएगा -4 √3 प्लस √7 तो इसका ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट में जाएगा। और डिवीजन में अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें से -2 कॉमन लेते हैं तो -2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 प्लस √21 लगभग ये वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं बट ठीक है वो तो डिपेंड रहेगा। तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 कॉमन लिया तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 2 बचेगा, ओवरऑल यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 प्लस √7 और जो डिनोमिनेटर है तो इसको अगर हम माइनस यहाँ देते हैं जो नीचे बचा डिनोमिनेटर में बचा है तो ये 4 प्लस √21 तो ये आ जाएगा। और उसको वापस हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि वापस रूट की ही टर्म है नीचे, इसलिए प्रॉब्लम हमने लिया है। तो जो हमें दिया है P पैरेलल Q यानी कि ये लाइन जो है और ये लाइन जो है तो ये पैरेलल दिया है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये अगर एंगल 68 है तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए, 68 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और वैसे ही अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें भी ये एंगल क्या होना चाहिए, तो 68 होना है। तो 68 प्लस 68 कितना हो गया, 68 प्लस 68 8 9 16 चला एक साथ 136 हो गया। तो अगर मैं 180 से 136 अगर निकालता हूँ माइनस करता हूँ दातुन सागेल 4 चलेगा ये 44। तो ये जो x है तो x का वैल्यू 44 आ जाएगा। तो एक्चुअली जब भी आपके लाइन पैरेलल होते हैं, जब भी आपके लाइन पैरेलल होती है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो लाइन के ऊपर वाला एंगल सेम होता है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। वही कि हमने ये लाइन के ऊपर वाला एंगल है और ये भी लाइन के ऊपर वाला एंगल है, इसको हमने सेम किया जो करस्पॉन्डिंग एंगल थे। और ये जो ट्रायंगल है इन दोनों ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेम साइड के अपोजिट में क्या रहेगा, एंगल सेम रहेंगे। ये हमने ढूंढ लिया। इस फिगर में हमें एक्स वाई के बारे में कमेंट करना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 2x प्लस x कितना हो गया, तो 3x। तो ये जो 3x है तो 3x प्लस 4y हमें क्या दे रहा है, ये 2x और ये 4y, तो ये हमें 180 दे रहा है क्योंकि एंगल का ट्रायंगल थंब प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ देखें तो ये क्या है, ये है 5y प्लस 4y।
तो 5y प्लस 4y कितना हो गया, तो 9y कितना दे रहा है हमें, 180 दे रहा है, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। दोनों साइड से अगर 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से 9 से डिवाइड, यहाँ से 9 से डिवाइड, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये 20 आ रहा है। इसको अगर प्लग इन करते हैं ऊपर के वैल्यू में, यानी कि यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, हमें क्या वैल्यू मिला है 3x प्लस 4 और y का वैल्यू है 20 इक्वल टू 180 हमने ढूंढा था ऑलरेडी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 80 इक्वल टू 180 हो जाएगा। दोनों साइड से 80 अगर माइनस करते हैं तो 3x क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो 100 होता है, मान लीजिए ऐसे, हाँ 3x इक्वल टू, तो ये जो x है, तो यहाँ से 3 से डिवाइड, यहाँ से 3 से डिवाइड, तो x का वैल्यू 33.33 के आसपास आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका होना चाहिए, 3x प्लस 4y 180, ठीक है, 80, ठीक है, लगभग ये हमारा वैल्यू आना चाहिए। ओवरऑल ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। 99/33k इक्वल टू 12/36, तो एग्जैक्टली 99 जो बाई 33 है, तो इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 11 इंटू 9 एंड 11 इंटू 3। 11 से 11 कट के ये 9/3 हो जाएगा। 9 को लिखेंगे 3/3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, तो ओवरऑल यहाँ 3 से 3 कट के वैल्यू 3/1 आने वाला है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है, तो इसका आंसर आना चाहिए 3/1k। तो 3/1k दिया है। और वैसे ही अगर हम 12 डिवाइडेड बाई 36 करते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। तो ओवरऑल इसको कट करके, तो यहाँ 12 से 12 कट के ये 1/3 दिया है। अगर इस वैल्यू को अगर हम प्लग इन करते हैं, तो प्लग इन करने के बाद ये क्या दिया था लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है हमें 3/k इज इक्वल टू, ये क्या दिया है 1/3 दिया है। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा k/3 इक्वल टू 3/1 दिया है। तो यहाँ से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो k है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाइड, k का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 9 आ रहा है, k का वैल्यू 9 आ रहा है। तो यह हमारा इसका ओवरऑल सॉल्यूशन कह सकते हैं। √a प्लस √a डिवाइडेड बाई √4 इज इक्वल टू √5। तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये √a प्लस √a डिवाइडेड बाई स्क्वायर करने से पहले एक देख लीजिए, जो है √a प्लस √a जो है, तो ये 2√a हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये √4 हो जाएगा। और √4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 ही होता है। तो ये वैल्यू है, तो इसका, और ये √5 हमें इसके बराबर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से 2, तो √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर a हो जाता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाता है। ये ओवरऑल हमारा वैल्यू आ गया 5। 1/a प्लस 1/e इज इक्वल टू, हमें क्या दिया है 13 दिया है, तो हमें a प्लस b का वैल्यू पूछा है। तो अगर हम इसका ये जो वैल्यू है, तो इसको अगर हम b/b से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको a/a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा b प्लस a डिवाइडेड बाई ab इक्वल टू 1/13 मिलने वाला है। और जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ से हम ab से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी ab से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ab से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये कट जाएगा, b प्लस a इक्वल टू ab/13 हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है। तो b, हमें a प्लस b का वैल्यू पूछा था, तो a प्लस b का वैल्यू ab/13 आना चाहिए। ये हमारा आंसर है। में x/y इज इक्वल टू 2/4। तो अगर हम इसको लिखते हैं x/y इज इक्वल टू 2/4 दिया है, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहाँ कोई p रहेगा, तो p का ये मल्टीपल है, x/y इक्वल टू, x को हम 2p कंसीडर कर रहे हैं और y को 4p कंसीडर कर रहे हैं। और हमें क्या पूछा है, तो इसको अगर हम सॉल्व भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 दा और 2 2 दा हो जाएगा, तो ये ओवरऑल 1p डिवाइडेड बाई 2p ऐसा वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी। तो अगर हम x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई करते हैं, तो x का वैल्यू कितना है, p है, एंड y का वैल्यू कितना है, तो 2p है। ओवरऑल x माइनस का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, p है, माइनस ये 2p है,
तो ओवरऑल ये 3p माइनस p होना चाहिए। तो अगर p से p अगर काट भी देते हैं तो यहाँ p से p अगर काट भी देते हैं तो ये वैल्यू -3/1 होना चाहिए था। यही हमें पूछा था, ये वैल्यू कितना होना चाहिए। प्रॉब्लम है √50 प्लस √18 डिवाइडेड बाय √32। तो अगर ये जो √50 है तो √50 को हम लिख सकते हैं √25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5√2। √18 है तो उसका वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 2, ये वैल्यू हो जाएगा 3√2। √32 जो है तो इसको लिख सकते हैं √16 डिवाइडेड 16 × 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 4√2। यहाँ से हमने स्क्वायर रूट इसका निकाला बाहर, इसका निकाला और इसका निकाला। अगर ये जो वैल्यू है अगर हम प्लग इन करते हैं इसमें, √50 का वैल्यू है 5√2, √18 का वैल्यू है 3√2 डिवाइडेड बाय √32 का वैल्यू है 4√2। तो ये सारी √2 की टर्म ऐड हो जाएगी, 5√2 प्लस 3√2 ये हो जाएगा 8√2 डिवीजन में 4√2। तो क्या हो जाएगा, ये √2 से √2 कट जाएगा और जो 8 है 8 को लिखेंगे 4 × 2 लिखेंगे, 4 से 4 भी कटेगा और ओवरऑल ये वैल्यू हमें दे रहा है 2। जो भी गिवन प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आ रहा है, गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास 2। प्रॉब्लम है √169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय √169 माइनस √144। तो जो √169 होता है तो उसका वैल्यू होता है 13 × 13, यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू 13 आने वाला है। और जो √144 है इसको लिख सकते हैं √12 × 12, तो ओवरऑल ये वैल्यू आने वाला है हमारे पास 12। इसको वैल्यू अगर हम प्लग इन करते हैं इसमें तो ये क्या दिया है हमें, तो ये वैल्यू दिया था हमें 13 का स्क्वायर। तो ये जो ऊपर है तो ऊपर हमें दिया था, तो ये दिया था 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवीजन में। तो √169 का वैल्यू है 13 माइनस 12, तो ये ओवरऑल तो डिवीजन में क्या आने वाला है, तो 1 आ रहा है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये टर्म क्या बनेगा, ये तो डिनोमिनेटर में 1 बन गया और ये क्या है a² माइनस b²। a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 12 a माइनस b इंटू a प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। ये टर्म वापस 1 हो गया और ये क्या बना, तो ये बना है वैल्यू हमारा √25। तो जो √25 है तो √25 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो √25 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका।